हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। और आपका अपना चैनल बायोलॉजी क्लिक पुनः लेकर आया है लुसेंट समान ज्ञान से संबंधित भारतीय संविधान विषय को। तो एग्ज़ाम की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और उससे और आगे की टॉपिक को। दिया है कि ब्रिटिश संसद में, कहाँ पे, ब्रिटिश संसद में, याद रखिएगा, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। अब पहला जो प्रावधान है वो देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले दिया गया कि 2 अधिराज्यों की स्थापना, यानी 2 देशों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता मिलेगी। सत्ता का उत्तराधिकार दोनों अधिराज्यों के संविधान सभाओं को सौंपा जाएगा। ठीक है। आगे दिया है कि भारत एवं पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को उनके अपने अपने अधिराज्यों में नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें ब्रिटिश सम्राट, यहाँ देखिएगा, द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आगे दिया है कि प्रत्येक अधिराज्य का संविधान सभा का कार्य करने के साथ साथ वह विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी, जब तक कि संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती। ठीक, क्या कह रहा है कि प्रत्येक अधिराज्य का संविधान सभा, जो संविधान सभा बना था उस समय, वह अपने जो है विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी, जब तक कि कोई संविधान क्या हो, न बन जाए, तब तक वे विधानमंडल के रूप में ही कार्य करती रहेगी। बात समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो एक बार दोबारा पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं, भारत मंत्रियों के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। जो भारत के मंत्री के पद जो उस समय सृजित किए गए थे, उसको समाप्त करने का भी प्रावधान भारतीय संविधान सभा 1947 के अधिनियम में दिया गया था। और ये कह रहा है कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। ये सबसे बड़ी बात थी कि 1935 का जो अधिनियम बना था, उसी अधिनियम के द्वारा तब तक शासन होगा जब तक कि पूरी तरह से संविधान न बन जाए। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सार्वभौमिकता का अंत कर दिया गया। जितने भी देशी रियासत थे उस पर जो ब्रिटेन का एक अधिकार था वो ख़त्म हो गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने आपसी संबंधों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस अधिनियम के तहत भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिला लिया गया। अब देखिए, इस अधिनियम के द्वारा जो भारत डोमिनियन को जिसमें भारत है, ठीक है, उसको सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के जो सिलहट का जिला है, उसको छोड़कर बाकी भारत के राज्य में क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। याद रखिएगा। अब थोड़ा सा नोट दिया है, तो नोट में जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है कि सिलहट जो जिला है, असम वाला जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवर्तन होने के पूर्व जनमत संग्रह से पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो सिलहट जिला था वो पाकिस्तान के पक्ष में गया था। आगे दिया है भारतीय संविधान सभा। दिया है कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। ये भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। और कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। जो संविधान सभा बना था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्तुति पे ही बना था, तो उसके जो सदस्य थे उसके बारे में बताया गया है। आगे नोट में दिया है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे।
मिशनों के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों को चुना गया। इनमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। याद रखिएगा, कांग्रेस के कितने थे उसमें? 208, एग्जाम में पूछता है। मुस्लिम लीग के 73 थे तथा जो अन्य 15 सदस्य थे वे स्वतंत्र दलों के उम्मीदवार थे जो निर्वाचित हुए। आगे दिया है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। ये भी पूछता है कि कहाँ पे हुई थी, तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, को सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ठीक, चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की प्रारंभ कर दी। ठीक है, आगे दिया है कि जो हैदराबाद एक देशी ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। आगे कह रहा है कि प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। देखिए, जो संविधान सभा बना था तो उसमें जो सदस्य थे उनको जो है जाने के लिए वहाँ जो प्रतिनिधित्व मिला वहाँ उस प्रत्येक राज्य या जो क्षेत्र थे वहाँ की जनसंख्या के अनुसार मिला था। यानी 10 लाख की आबादी पर लगभग एक स्थान आवंटन किया गया था। अब थोड़ा सा हम संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, उनके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। जो संविधान सभा बना था उसके कुछ समितियाँ बनी थी और उनके अध्यक्ष भी चुने गए थे और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। पहला दिया है संचालन समिति, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, दूसरा है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और चौथा दिया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रारूप समिति, इसके जो अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन आपको याद सब करना है, अगर एग्ज़ाम देना है तो कहीं से कोई टॉपिक न छूट जाए। पांचवा दिया है कि राज्यों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी उसके जो अध्यक्ष हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे एक और समितियाँ थी दो, उसको भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी इन्हीं के अंडर में था। अब देखिए यहाँ पे जो भी सलाहकार समिति थी उसकी कुछ उपसमितियाँ भी थी। ठीक है, और कितनी उपसमितियाँ थी? तो 5 उपसमितियाँ थी। सलाहकार समिति की कितनी उपसमितियाँ थी? तो 5 उपसमितियाँ थी। और कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दिया है पहला मौलिक अधिकार उप समिति और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। सी दिया है उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, उनके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपीनाथ बोरदोलोई। ठीक है, और आगे दिया है कि छोड़े गए और आंशिक छोड़े गए क्षेत्र के असम के अलावा AV ठक्कर थे उनके अध्यक्ष। ठीक, और ई दिया है कि उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति पाकिस्तान में होने के कारण भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। अब आगे हम देखते हैं कि जो समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व संविधान सभा में कितनी थी। तो दिया है कि टोटल जो है कुल जो है कि सदस्य थे 296, जिसमें हिंदू थे 163, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति के जो सदस्य थे वो थे 31 और भारतीय जो ईसाई थे उनकी संख्या थी 6। आगे और भी दिया है जिसमें पिछड़ी जाति के लोग थे, तो पिछड़ी जनजातियाँ जो थी वे थी, उनकी भी संख्या 6 थी। सिख की संख्या 4 थी, एंग्लो इंडियन की संख्या 3 थी और पारसी की 3 थी। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या और उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो संविधान सभा में महिला सदस्य कुल 15 थी। ठीक है,
अब पहला नाम जो दिया है अम्मू स्वामीनाथन का, ये मद्रास से थी और सामान्य थी, ठीक है। दूसरा दिया है एनी मैस्क्रीन, त्रावणकोर या कोचीन यूनियन की थी। तीसरा दिया है बेगम अजान रूल, ये संयुक्त प्रांत मुस्लिम की थी सदस्य। चौथा दिया है दक्षिणायनी बेलायुडन, ये मद्रास सामान्य से थी। और पांचवा दिया है कि जी दुर्गा बाई, ये भी मद्रास सामान्य से थी, ठीक है। नाम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को कहीं भी एग्जाम में किसी तरह से घुमा के पूछे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। हंसा मेहता, ये बम्बई सामान्य से थी। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत सामान्य से थी। लीला रे, ये पश्चिम बंगाल सामान्य से थी। मालती चौधरी, ये उड़ीसा सामान्य से थी। पूर्णिमा बनर्जी, ये संयुक्त प्रांत सामान्य से थी। और रेणुका रे, ये जो है पश्चिम बंगाल सामान्य सीट से थी। अब जो है 12 से लेकर 15 तक और देख लेते हैं। तो सरोजनी नायडू भी थी, ये बिहार से थी और सामान्य से थी। राजकुमारी अमृत कौर, ये मध्य प्रांत और बरार से थी, ये भी सामान्य सीट से थी। सुचेता कृपलानी, ये संयुक्त प्रांत से थी। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी संयुक्त प्रांत से थी। तो इस प्रकार 15 महिलाएं जो थी उनके नाम आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा फिर हम आगे संविधान सभा की बात कर लेते हैं। तो देखिए 11 दिसंबर 1946, याद रखिएगा, को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कई बार पूछा जाता है, ठीक है। पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित हुए। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को तथा दूसरा उपाध्यक्ष बी.टी. कृष्णामाचारी 16 जुलाई 1947 को चुने गए, ठीक है। अब जो है संविधान सभा की कार्रवाई थोड़ा देख लेते हैं। तो संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, के साथ प्रारंभ हुई, ठीक। संविधान सभा की जो कार्रवाई थी कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ किसके द्वारा पेश किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आगे दिया है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु ये अनेक समितियां नियुक्त की जो प्रमुख थी। अब उसमें जो समितियां बनी वे थी प्रारूप समिति, ठीक है, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो और भी समितियां थी, उसको भी जान लेते हैं, जैसे संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु बनी प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, और उनके नाम भी आपको मैं बता देता हूँ, ये भी पूछा है। तो दिया है पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। अल्लादी कृष्णमा स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। और छठा और सातवां देख लेते हैं। तो एन माधव राव टी.एल. मित्र के स्थान पर थे ये। और डी.पी. खेतान 1948 की मृत्यु के बाद वी.टी. जो कृष्णामाचारी थे को सदस्य बनाया गया, ठीक है। अब कुछ नोट्स जान लेते हैं। तो नोट्स दिया है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहला निर्वाचन बंगाल से हुआ था, बाद में बॉम्बे प्रांत से चुने गए। इन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार और संविधान के जनक कहा जाता है, ठीक। संविधान सभा में अंबेडकर का पहला निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो याद रखिएगा, ये बंगाल से हुआ था। बाद में बॉम्बे प्रांत से भी वे निर्वाचित हुए थे। आगे दिया है प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह, ठीक है, से भी अधिक समय लिया था। कुल 141 बैठकों में इसे अंतिम रूप दिया गया। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का विभाजन हुआ, याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट करने वाली है। इसके बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर 324 हो गई, ठीक है। और आते हैं, इसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए चुने गए, ठीक, और 89 स्थान देशी रियासतों के लिए। पहले की जो संविधान सभा बैठक थी वो उसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित था, तो वहाँ पे संख्या अधिक थी, बाद में घट के 324 हो गई 389 से। और अब हम ये देखते हैं
कि कैबिनेट मिशन जो 1945 ईस्वी में लाया गया था के प्रस्ताव पर जो गठित अंतरिम मंत्रिमंडल थी उसकी सूची को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से विभाग थे और उसके मंत्री कौन थे, जो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को ये दी गई है सूची। उसमें पहला हम देखते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, ये मंत्री वाले लिस्ट में है, ये कौन से विभाग देते थे, तो इनके अंडर में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी थे ये, और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल जो विभाग था वो इनके जिम्मे था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी देखते हैं, तो ये गृह मंत्री थे, सूचना तथा प्रसारण मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। बलदेव सिंह उस समय रक्षा मंत्री देखते थे, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा है। जान मैथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे। और जो सी.एच. भाभा को जो है कार्य एवं खान एवं बंदरगाह के मंत्री बनाए गए थे। राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और के शंकरन नायर ये रेल मंत्री थे। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे, ठीक है। अब थोड़ा सा मंत्रिमंडल में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी का ये डाटा है, तो उसमें कौन कौन से विभाग देखते थे और कौन कौन से मंत्री थे, तो इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लियाकत अली खां, ये उस समय जो विभाग था वित्त विभाग उसके देखते थे, यानी ये वित्त मंत्री थे। अगला दिया है कि आई चुगटाई ये जो है वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल रब नस्तर ये संचार मंत्री। और जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे ये विधि और बंगाल एससीएफ चीफ थे, ठीक है, यानी कानून मंत्री कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। गजनफर अली खां को भी दिया है, ये उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, गजनफर अली खां। अब आगे हम देखते हैं कि और क्या मुख्य बातें जो दिया है इसमें, तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर, ठीक है, 1947 को किया गया था। याद रखिएगा, जब देश विभाजित हो गया उसके बाद जो संविधान सभा जो टूट फूट गया था उसको फिर पुनर्गठन करने का जो प्रावधान किया गया वो होता 31 अक्टूबर 1947। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 299 थी, जिसमें ये पुनर्गठन करने की बात मैं बता रहा हूँ, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी। देशी रियासतों से जो सदस्य थे उनकी संख्या 70 थी। अब हम संविधान सभा की गतिविधियों को जानेंगे कि क्या क्या गतिविधियाँ हुई। तो प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। कब की? 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के द्वारा। संविधान सभा में संविधान का प्रथम जो वाचन था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। बहुत छोटा समय था, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। अब इसका जो द्वितीय वाचन था, संविधान का द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 चला, ठीक है, ये लंबा था। संविधान सभा में संविधान का जो तृतीय वाचन वो 14 नवंबर 1949 से, ठीक है, प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया। कब? 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल था 1947 में, उसकी जो क्रम और वित्त मंत्री और विभाग थे वो इस प्रकार है, आप उसको थोड़ा सा देखिएगा। जो जवाहरलाल नेहरू थे वे प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष भी थे और विदेशी मामले उन्हीं के अंडर में था। वैज्ञानिक शोध कार्य भी उन्हीं के अंडर में आता था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री थे और राज्यों के जो विभाग थे उनको भी यही देखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखते हैं, उनके अंडर में क्या था, तो ये खाद्य एवं कृषि विभाग इनके अंडर में था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जान मताई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग को देखते थे। सी राजगोपालाचारी वाणिज्य मंत्री थे और जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री थे। आगे हम देखते हैं कि सरदार बलदेव सिंह ये उस समय रक्षा मंत्री थे।
राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थी, और CH भाभा ये वाणिज्य मंत्री थे, रफ़ी अहमद किदवई ये संचार मंत्री, और कि RK सन्मुख सेठी ये उस समय वित्त मंत्री थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, और CN गाडगिल ये कारखाने ऊर्जा आपूर्ति मंत्री थे। तो इस प्रकार मंत्री और उनके जो विभाग थे उनको दिखाया गया है। और अब थोड़ा नोट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे दिया है कि भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया। कौन सा विभाग? रियासती विभाग। किसके अंडर में? वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में, जिसके सचिव VP मेनन थे। और इसके सचिव कौन थे? VP मेनन। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, ये अपने देश के लिए सबसे ज़रूरी था। इसमें जो दिया है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, इतने दिन लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने खर्चे हुए थे? तो संविधान बनाने में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार या अंगीकार किया गया। ठीक है, संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। बिल्कुल एक एक लाइन पढ़िएगा। दिया है कि संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये दोनों याद रखिएगा, पहले में और बाद में क्या अंतर है। अनुसूचियाँ क्या थी? 8 से 12 हो गई, और जो अनुच्छेद थे 395 ज्यों के ज्यों थे। हालांकि संशोधन करके 400 से अधिक हो गया है, और भाग भी उतने ही हैं। ठीक है, अनुसूचियाँ केवल 4 बढ़ गई है। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य को भी देख लेते हैं। तो अन्य कार्य क्या था? तो पहला ये दिया है जो कि 22 जुलाई 1947, ठीक है, को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को ही भारत का सदस्यता प्रस्ताव पारित किया गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, भारत की सदस्यता कब मिली, और सदस्यता प्रस्ताव, और कब जो है राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। तो ये सब आप लोग लाइन बाय लाइन याद रखिएगा, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दिया है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। और अब थोड़ा सा विशेष नोट के बारे में जानते हैं। तो विशेष नोट में क्या है? तो 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की। तो ये वीडियो कैसी लगी हो, आगे भी और टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, और एग्ज़ाम के व्यू से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू।